नमस्कार समय नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं आईटी पार्क इंदौर में। आईटी पार्क पे क्या काम चल रहा है। अभी 2 आईटी पार्क बन रहे हैं और इंदौर में वर्ल्ड की बेस्ट आईटी पार्क ऑलरेडी है, तो और भी बनाए जा रहे हैं क्योंकि एमपी गवर्नमेंट का जो सपना है वो इंदौर को आईटी हब बनाने का है। तो अभी तक कितना काम हुआ है और कितना काम अभी बाकी है और क्या बुकिंग चल रही है, ऐसे कई सवाल आपके भी मन में होंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं आईएएस हिमांशु प्रजापति, जो एमपीआईडीसी के एजुकेटिव डायरेक्टर हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या काम हो चुका है आईटी पार्क में। वेलकम सर, हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आईटी पार्क 4 और 3 पे जो काम चल रहा है वो अभी तक कितना काम हो गया है एंड अभी क्या प्रोसेस है इसकी? देखिए, जैसा आपने बताया, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है वो इंदौर को एज आईटी हब प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि अब सभी को ये लगता है कि जो आईटी कंपनीज़ हैं और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ हैं वो अब टियर 1 सिटीज़ से टियर 2 सिटीज़ की तरफ मूव हो रही हैं। तो इसी दिशा में आईटी पार्क्स की और सॉफ्टवेयर कंपनीज़ की जो कमर्शियल स्पेस की डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इंदौर बीइंग सॉफ्टवेयर और आईटी हब ऑफ एमपी, अगेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं। वर्तमान में अभी एमपीआईडीसी और एमपीएसईडीसी 2 ऐसी संस्थाएं हैं जो सॉफ्टवेयर और आईटी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड काम देखते हैं। तो अगर मैं एमपीआईडीसी की बात करूं तो एमपीआईडीसी के अभी आईटी पार्क 3, आईटी पार्क 4, ये दोनों जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी चल रहे हैं, हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में है। आईटी पार्क 3 की अगर हम बात करें तो हमने कंप्लीशन उसका दिसंबर 25 रखा है टारगेट डेट, और काम भी उसका काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। जो आईटी पार्क 4 है परदेशीपुरा में जो सिचुएटेड है, उसका काम भी तेज़ी से चल रहा है और वो भी ऑलमोस्ट दिसंबर 25 के अराउंड कंप्लीशन का हमने टारगेट रखा है। जी, वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, तो उसका क्या अभी प्रोसेस है, कितना काम कंप्लीट हो चुका है एंड बुकिंग के बारे में आप बताइए। हाँ, स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क जैसा आपने बताया, एक इनोवेटिव आइडिया है कि जहाँ पर चीज़ें जो हैं, जो हम पुराने इंडस्ट्रियल पार्क्स देखते थे उनके कंपैरिजन में क्लीननेस बहुत दिखेगी आपको, सारी तरीके के फैसिलिटीज़ होंगी। अगर आप वहाँ पे जाके भी देखेंगे तो एक अलग आपको इंडस्ट्रियल पार्क लगेगा, और वो लगेगा भी नहीं कि इतना ज़्यादा जैसा नॉर्मली लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि पॉल्यूशन होगा, बहुत डस्ट होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर जो स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क है वो पीथमपुर में सिचुएटेड है और ऑलमोस्ट हमारे जो प्लॉट्स हैं वो फुल होने को आए हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं सारी वहाँ पे, रेल्स एंड टायर्स हैं, डाबर है वहाँ पर। रिसेंटली हमने जो जीएसके है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, एक एफएमसीजी कंपनी है, ऑनरेबल सीएम जब यूके गए थे उस टाइम पे उन्होंने उनको कमिट किया था और हमने उनको प्लॉट अलॉट करने का प्रोसेस शुरू किया है। तो ये कंपनी, जो आपने सुना होगा, सेंसोडाइन टूथपेस्ट और ये सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करेगी। तो स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क की डिमांड पहले से ही बहुत ज़्यादा रही है और उसी का कारण है कि ऑलमोस्ट तो सैचुरेट होने को आ गया है। अगर हम बात करें स्मार्ट इंडस्ट्रियल, अगेन जो हम सेक्टर 7 की तरफ जा रहे हैं, उसका भी लैंड एक्विजिशन इन प्रोसेस है। जो पुराना जो था, जो उसके रिजल्ट्स हमारे इतने अच्छे रहे हैं कि वी आर होपिंग कि जैसे ही हमारे पास लैंड आता है हम तुरंत अलॉट कर देते हैं। इनफैक्ट इंदौर में इंडस्ट्रियल लैंड की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि अब हमें छांटना पड़ता है कि कहाँ की कहाँ करें, और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि लैंड निकाल के देना। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी काफ़ी सहयोग मिलता है और लगातार हम प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। जी बिल्कुल सर, अभी तो हुई आईटी पार्क की बात। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो विदेशों से जो कंपनियां आती हैं, क्योंकि इंडिया में तो ऑलरेडी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो विदेशों की कौन कौन सी कंपनियां जो इसमें इन्वेस्ट कर रही हैं और आगे कर सकती हैं? देखिए, अभी जो नया कंसेप्ट या आई थिंक पहले से ही है जीसीसी का, कि जो बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स खोलते हैं, और मोस्टली जो उनका R&D हो गया, चूँकि इंडिया ऑलरेडी अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और उनको लेके काफ़ी कॉम्पिटेंट हमारे इंजीनियर्स होते हैं, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो सभी बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर जीसीसी अपना सेटअप करती हैं इंडिया में। इसी की दिशा में भी अभी 27 अप्रैल को कॉन्क्लेव हुआ था, टेक कॉन्क्लेव। उसमें बहुत सारी कंपनीज़ ने रुचि दिखाई थी। कुछ कंपनीज़ बाहर की थी, कुछ कंपनीज़, इनफैक्ट मैं कहूँ अगर आईटी या फिर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स को लेकर जो इंदौर की हैं, कुछ स्टार्टअप्स हैं, तो सभी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। अगर हम एमएनसीज़ की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी एक्सेंचर है यहाँ पर,
यहाँ पर पर्पसेस कॉग्निजेंट और जो इंडियन फर्म्स हैं वो सारी भी यहाँ पे लोकेटेड है। तो धीरे धीरे जो सारी फर्म्स हैं अब वो आने लग गई हैं और लगातार उनकी जो डिमांड्स है हमारे पास आते रहती हैं। अभी मैं जैसे बताना चाहूँगा 14 को जो बेंगलोर में ऑनरेबल सीएम के लीडरशिप में एक हमने सेमिनार रखा था जी। तो बेंगलोर में हालांकि वो सेमिनार फोकस जो था वो हमारी बीएमएल की जो इन्वेस्टमेंट आई है और टेक्सटाइल यूनिट्स और उन सबको लेके था, गारमेंट को लेके, बट उसमें आईटी के भी बहुत सारी इंक्वायरीज़ आई। धीरे धीरे अब आईटी और सॉफ्टवेयर के अलावा आरएनडी सेंटर्स खोलने की भी डिमांड्स आ रही। तो अगेन जैसा मैं बताऊं कि जो हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का देखते थे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, उसके अलावा सर्विस सेक्टर के लिए स्पेशली सॉफ्टवेयर, आईटी और आरएनडी उसकी डिमांड्स अब काफ़ी ज़्यादा आने लग गई हैं। जी। सर, जिस तरीके से एमपी गवर्नमेंट लगातार काम कर रही है, बिल्कुल। एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है एंड प्रोजेक्ट्स, नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं, तो आगे और क्या प्रोजेक्ट आ सकते हैं इन फ्यूचर? बिल्कुल, देखिए एम्प्लॉयमेंट जो है सबसे बड़ा टास्क है हमारे लिए, पूरे ना सिर्फ प्रदेश के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। तो केंद्र सरकार भी ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनके लीडरशिप में इस चीज़ को हमारा फोकस है और उसी के अनुसार ही जो राज्य सरकार है उसका भी फोकस है एम्प्लॉयमेंट के लिए। जो भी हम इंसेंटिव देते हैं तो उसमें हमेशा एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा फैक्टर होता है, जिसके बिल्कुल। बेसिस पर हम जितना एम्प्लॉयमेंट करेगी फैक्ट्री उसके अकॉर्डिंग हम उनको ज़्यादा इंसेंटिव देते हैं। उसमें भी जो विमेन वर्क फोर्स है अगर उनको एम्प्लॉय करते हैं तो उनको भी हम एडिशनल इंसेंटिव देते हैं। ओके। तो जो जैसे हमारी जो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हो गई, स्पेशली गारमेंट हो गया, टेक्सटाइल हो गया, फुटवेयर हो गया, तो उसमें भी अलग से फोकस है हमारा। जैसा आपको पता होगा यहाँ पर पीएम मित्रा पार्क आ रहा है धार डिस्ट्रिक्ट जी, में, बदनावर के पास, तो उसमें सारी टेक्सटाइल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ रहेंगी। उसमें भी मैं बताना चाहूँगा कि बड़े प्लॉट्स ऑलमोस्ट बुक हो चुके हैं। उसमें जितनी भी बड़ी फर्म्स थी यार्न और स्पिंडल से, तो वो सभी अपना प्लॉट बुक कर चुकी हैं। चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है तो इसमें मैन पावर ज़्यादा चाहिए होगा, तो हम यही एक्सपेक्ट करें कि उसमें एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी, और जितना ज़्यादा डायरेक्ट होगा उतना इनडायरेक्ट जनरेट होगा। इसके अलावा गारमेंट यूनिट्स भी आने लग गई हैं अब। जो हमारा बूढ़ी बल्लई था वहाँ पर भी एक अपैरल मैन्युफैक्चरिंग जो है आ रही है। तो हम लोग यही फोकस कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आएँ। इसके अलावा आपने यदि सुना हो तो अभी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसमें वर्किंग वीमेन के लिए हॉस्टल भी अनाउंस हुए हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल, जिसमें से पीथमपुर में भी बनना है सेक्टर 1-2 में। तो ये उसी लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो आकर इंडस्ट्रीज़ में काम करें और उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, उनको फैसिलिटेट करने की दिशा में ही ये वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच सर इतने सारे डिटेल्स के लिए। थैंक यू। तो सर ने अभी बहुत सारी जानकारी दी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। देखते रहें समयना। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।